पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आए हुए हैं ठाणे जिले के भिवंडी तहसील के। आप मेरे पीछे यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं देख रहे हो, जिनका नाम है लोनाड, और यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं इस लोनाड गाँव में स्थित है। तो यह बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा है, जिसका वैशिष्ट्य मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, या फिर महाराष्ट्र की अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाएं, इनका जो निर्माण है एक प्राचीन ट्रेड रूट यानी कि एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। और यह जो लोनाड प्राचीन बौद्ध गुफा आप देख पा रहे हो, यह प्राचीन बौद्ध गुफा जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जिसे हम सोपारा कहते हैं। प्राचीन काल में उसे सुरपारक नगरी कहा जाता था, और यही सुरपारक नगरी से दुनिया भर से तमाम देश जुड़े थे। और भारत में सोपारा से जो मार्ग है आगे भारत के कोने कोने में गए हुए हैं। यहीं से ये जो सोपारा है, सोपारा से हम आगे आएंगे तो थाने नाम का बंदर है, और थाने नाम के आगे कल्याण यह बंदर हमें दिखाई देता है। और यहाँ से जो कल्याण है, आज का कल्याण 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यह इसी रूट पर बनाई गई है। और जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, जी हाँ, लोनाड। तो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़े पैमाने में भिक्षु संघ रहा करता था, और वह बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करता था, और उन्हीं के लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। इस प्राचीन बौद्ध गुफा का वैशिष्ट्य ऐसा है, इस प्राचीन बौद्ध गुफा में देखिए यहाँ पर जो शिल्पकला हमें दिखाई दे रही है, तो मैं पूरी तरीके से आपको जानकारी दूंगा इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की। यहाँ पर देखिए यह शिल्पकला हमें दिखाई दे रही है। तो वेसंतर नाम की जातक कथा है, और इस वेसंतर नाम की जातक कथा के ऊपर यह जो पूरा शिल्पपट यहाँ का है वह हमें दिखाई देता है। इन गुफाओं की शुरुआत में हमें यहाँ पर पहले एक पानी का कुआं दिखाई देता है, और वह पानी का कुआं कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए यह पानी का कुआं आमतौर पर 10 से 12 फीट चौड़ाई में और लंबाई में, और गहरा भी उतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें यह अधूरा दिखाई देता है, और इसकी जो ये लंबाई है और जो चौड़ाई है वह भी कम दिखाई देती है, और इसकी गहराई भी फिलहाल तो हमें कम दिखाई देती है। यानी कि यह अधूरा बनाया हुआ यहाँ पर यह पानी का कुआं दिखाई देता है। और यहाँ से देखिए यह वरांडा है, तो इस प्रकार का यहाँ इन गुफाओं का वरांडा है। तो बहुत ही बेहतर ऐसा यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का नमूना है। यह बाहरी वरांडा इसे कह सकते हैं हम, और अंदर एक वरांडा है। तो अंदर का वरांडा आप देखिए, और यहाँ पर हमें यह पिलर्स दिखाई देते हैं। ये अंदर का वरांडा देखिए इस प्रकार का है, और यहाँ पर पिलर्स देखिए, यहाँ पर हमें बाहरी हिस्से में 4 पिलर्स दिखाई देते हैं, और 2 जो पिलर्स है वह दीवारों में चुने हुए दिखाई देते हैं। हमारा जो प्राचीन काल था वह बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही गौरवशाली था। तो हम यहाँ के जो शिल्प है इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जानकारी दूँ, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है वह कहा जाता है 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के दौर में किया गया है। और यह जो निर्माण कार्य है, जो कोकण के मौर्य यानी कि सम्राट अशोक इनके जो वंशज थे, जो कि प्राचीन काल में घारापुरी नाम का जो आज का एलिफेंटा जो है वह प्राचीन काल का बहुत बड़ा प्राचीन बंदर हुआ करता था, और वहीं पर उनकी बस्तियां थी, और वह बाद में कोकण के मौर्य के नाम से जाने लगे। और उससे पहले यहाँ पर वाकाटक नाम के सम्राट थे, वाकाटक नाम के राजवंश थे, और उनसे पहले सातवाहन थे। लेकिन इनका जो निर्माण है वाकाटकों के बाद किया गया है, और जैसे मैंने आपसे कहा 5वीं शताब्दी के दौर में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया। और यहाँ की जो ये जातक कथा है वह जातक कथा क्रमांक है
547 और यह सबसे आखिरी जातक कथा है जिसका नाम है वेशंतर, यानी कि विश्वांतर नाम की जो राजा थे, जो प्रिंस थे, उस समय के युवराज थे, उनके ऊपर यह कहानी है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शिल्पपट है और इसका महत्व आज के दौर में बहुत है। चलिए इसकी जो शुरुआती जानकारी है वह हम लेने की कोशिश करते हैं। आप आइए, हम अंदर तो जाएंगे। यहाँ का जो चैत्य है वो बहुत ही बड़ा है। चैत्य से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह शिल्प हमें वेशंतर का दिखाई दे रहा है, तो वह इस प्रकार का शिल्प हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी की जो शुरुआत है वह यहाँ से होती है। आधा हिस्सा है, आधे हिस्से तक आधी कहानी है और आगे का जो इस कहानी का हिस्सा है वहाँ से। तो देखिए मैं पहले आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए सिबी नाम का राज्य है। उस सिबी नाम के राज्य में यहाँ पर संजय नाम के जो राजा है वह राज किया करते थे। जो महारानी है देखिए वो इस प्रकार की है। उन्हें पिछले जन्म में, यानी कि उनके पूर्व काल के जन्म में उन्होंने ऐसी आकांक्षा व्यक्त की थी कि उनके पेट से बुद्ध जन्म ले, ऐसी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। आपको एक बता दूं और एक आपके संभ्रम निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं अभी से क्लियर कर दूं। यह जो जातक कथा का निर्माण है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के दौर में किया गया है और यह जो जातक कथा है तथागत बुद्ध है उनके जीवन से पहले की है ऐसे कहा जाता है। या फिर इन जातक कथाओं का जो निर्माण है मुख्य रूप से जो समाज है, समाज के अंदर लोगों को बुद्धत्व की राह पर और ज्ञान प्राप्ति की ओर लेके जाने के लिए इन जातक कथाओं का निर्माण किया गया है। इसमें आमतौर पर 10 गुणों पर ज्यादा फोकस किया गया है। 10 गुण यानी कि उस काल की 10 पारमिता जो बोधिसत्वों को पूरी करनी पड़ती थी और उसे अनेक जन्मों में यह जो पारमिता है वह पूरी करनी पड़ती थी। और यहाँ की यह जो जातक कथा है यह पूरी तरीके से जो दान पारमिता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दान पारमिता में हम गरीबों को दान देते हैं या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें हम दान देते हैं। उसके अलावा हम हमारा जो जीवन है वह भी त्याग देते हैं, इसे दान कहते हैं। और इस कथा में यह जो वेशंतर नाम के राजा है, वेशंतर नाम के जो युवराज है, उन्होंने अपने जीवन में अपना सब कुछ त्याग दिया है, यानी कि उन्होंने इस जीवन में दान पारमिता पूरी की है। उसका यहाँ का शिल्पपट है। चलिए लेते जानकारी। देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहले तो राजा और रानी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने पिछले जन्म में इच्छा व्यक्त की थी कि उनके पेट से बुद्ध जन्म ले। यहाँ पर देखिए ये जो महारानी है यहाँ पर वह लेटी हुई हमें दिखाई दे रही है और वह जो उन्हें सपना गिरा था कि उनके पेट में जो बोधिसत्व है वह जन्म लेने वाले हैं। जो सुमेध बोधिसत्व थे वही इनके पेट से यहाँ पर जन्म लेने वाले थे। उसकी यहाँ पर यह जो शिल्पपट आप देख पा रहे हो यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए जो ये जो रानी है, इस रानी को यहाँ पर प्रसूति हो जाती है और उन्हें यह जो युवराज है जिनका नाम है वेशंतर, वह देखिए बाहर टहलने के लिए जाती है बाजार में और उसी समय बाजार के अंदर उन्हें प्रसूति हो जाती है। और वेशंतर का जो नाम है, जो वेशंतर है वह उस वेशंतर का जन्म होता है और तिमाही हिस्से में उनका जन्म हुआ है। उसके लिए इस वेशंतर राजा का नाम जो है वेशंतर रखा गया है। बाद में यह जो वेशंतर है यह बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद इस वेशंतर की शादी की जाती है। मदी नाम की जो महारानी है उनसे इनकी शादी की जाती है। और इसका जो हिस्सा है उनके शादी का, यहाँ का जो पैनल है देखिए, यह पैनल यहाँ से गिर चुका है। देखिए तो यहाँ से पैनल
जो आगे के कहानी का हिस्सा है आधे तक आता है, वह यहाँ पर जो यहाँ की जो नदी है उल्लास नदी, यहाँ पर उसकी भरती आहुति यानी कि पानी यहाँ का जो कम ज़्यादा होने की वजह से, उस औषध के वजह से यहाँ पर उसका नुकसान हुआ हमें दिखाई देता है। उस समय में कलिंग राज्य में अकाल आया हुआ था और आपत्तिजनक परिस्थिति पैदा हुई थी। वेशंतर के पास जो सफ़ेद हाथी था, उस हाथी के वजह से उसे श्वेतपर्ण हाथी कहा जाता है, उससे इस बात का निवारण हो सकता था और राज्य में बारिश की जा सकती थी। उसके वजह से वेशंतर के यहाँ का जो हाथी है वह राज्य में लाने के लिए कहा गया था। वेशंतर ने एक धर्मशाला बनाई थी और उस धर्मशाला में बाहर के जो लोग आते थे वहाँ पर ठहरा करते थे और उसी धर्मशाला में उस श्वेतपर्ण हाथी को रखा गया। आइए यहाँ पर आप इसका जो शिल्प है आगे का यहाँ से शुरू होता है। देखिए आप यहाँ पर यह शिल्प देख रहे हो। संजय राजा को लोग विनती कर रहे हैं इस हाथी को अपने राजधानी में लाया जाए, जो कि वेशंतर जहाँ पर रहा करता था वहाँ पर यह हाथी था। बाद में इस हाथी को राजधानी में लाया गया, जहाँ पर वेशंतर ने एक धर्मशाला बनाई थी और उस धर्मशाला में इस हाथी को उतार दिया गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वेशंतर यहाँ पर आ जाता है और वेशंतर इस हाथी को लेकर बाहर टहलने के लिए निकलता है राजधानी में। तभी उस समय यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण जो है उनका रास्ता रोक लेते हैं और जो वेशंतर है अपने सेवकों को हाथी रोकने के लिए कहता है। वह इसका शिल्प देखिए, यह इस प्रकार का है। तो देखिए ब्राह्मण उनसे पूछते हैं वेशंतर युवराज से कि महाराज क्षमा कीजिए आपको रोका। उसके बाद वेशंतर ब्राह्मणों से पूछता है कहिए आपको क्या चाहिए। और महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो ये हाथी है सफ़ेद हाथी, ये हाथी हमें दे दीजिए, बस इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद वेशंतर का मन बहुत बड़ा होता है। वेशंतर तुरंत यह जो हाथी है उनके हवाले कर देता है और अपने सेवकों को लेकर आगे चल देता है। उसके बाद यह जो खबर है हवा में तेजी से फैल गई और यह खबर वेशंतर के जो पिता है, जो संजय राजा है, उनके पास पहुंची कि वेशंतर ने यह जो हाथी है ब्राह्मणों को दान किया है। तो यह बात लोगों के पास जाती है। फिर लोग उनसे जो युवराज को दंड देने के लिए कहते हैं। तो राजा को लगता है कि जो मेरा युवराज है, जो मेरा लड़का है वेशंतर, उसका लोग वध करने के लिए कहेंगे। लेकिन लोगों ने कहा महाराज आप इनका वध मत कीजिए, लेकिन इन्हें दंड दीजिए, इन्हें वक्क नाम का जो पर्वत है यहाँ पर आप तपस्या के लिए भेजिए। उसके बाद जो महाराज है लोगों की सुन लेते हैं और लोग आदेश देते हैं कि जो वेशंतर युवराज है उन्हें वक्क पर्वत पर तपस्या के लिए भेजा जाए। उसके बाद यह जो खबर है वेशंतर के पास आती है और वेशंतर मन ही मन में उसे बहुत ही दुख होता है और उसके आँख से पानी आने लगता है कि मेरे पिता ने मेरा कुछ भी दोष न होते हुए ऐसे कैसे कहा कि मैं वक्क पर्वत पर जाऊं। उसके बाद सेवक कहता है महाराज आपने इससे पहले जो कुछ भी कार्य किए हैं वह बहुत ही आनंददायी कार्य और लोग उस कार्य से बहुत ही प्रभावी हुए थे, लेकिन आपने जो ये श्वेतपर्ण हाथी है बिना किसी के सुझाव से या बिना किसी पूछे आपने ब्राह्मणों को कैसे दान दिया, इसके वजह से लोग आपके ऊपर बहुत ही नाराज है और उसी नाराजगी के वजह से आपको लोगों ने या फिर महाराज ने यह आदेश दिया है कि तपस्या के लिए आप वक्क पर्वत पर जाइए। उसके बाद यह जो खबर है वेशंतर युवराज के जो महारानी थी मदी को पता चलती है। फिर मदी के पास युवराज जाते हैं। युवराज कहते हैं उनसे वेशंतर कि मुझे जो शिक्षा है वह वक्क पर्वत पर जाने की मिली है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे बाद जो मेरे लड़के हैं इन लड़कों का आप ख्याल रखिए। उन्हें वेशंतर को एक लड़का और एक लड़की थी, तो उनका ख्याल रखिए, ऐसा रानी से कहते हैं। तो रानी कहती है महाराज आपने आज तक जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों में मैं सहभागी थी, लेकिन आप इस प्रकार मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो और आप अकेली जाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए मैं भी आपके साथ आऊँगी। ऐसा मदी जो महारानी थी उन्होंने इनसे कहा वेशंतर से। उसके बाद वह दोनों अपने जो लड़के हैं उनको लेकर, एक लड़का और लड़की, राजकुमारी और राजकुमार को लेकर वह वक्क पर्वत की ओर बढ़ते हैं और उनके साथ में महाराजा ने उन्होंने वक्क पर्वत पर छोड़ने के लिए
एक रथ दिया होता है और कुछ सेवक दिए होते हैं, लेकिन वह रथ वक्क पर्वत की ओर बढ़ते समय आधे रास्ते में कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं और फिर से रास्ता रोक देते हैं। फिर रास्ता रोक देने के बाद ब्राह्मण उनसे रथ देने की गुजारिश करते हैं। तो यह जो वेशंतर है वह मन में किसी भी प्रकार का ख्याल न लाते, यह जो रथ है वह उन ब्राह्मणों को दान में दे देता है और आगे वह पैदल ही चलते इस वक्क पर्वत पर जाता है और वह ध्यान साधना में लीन होता है। तो यहाँ तक यह स्टोरी आती है। इसके बाद में जो अगला हिस्सा है इस कहानी का, यह बहुत ही खास है। वेशंतर और महारानी मदी वक्क पर्वत पर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो जुजुक नाम के ब्राह्मण है वह उसी इलाके में कुछ दूरी पर एक युवती रहती है, वो बहुत ही सुंदर रहती है जिसका नाम अमितदाता है। उस युवती से शादी करते हैं। जुजुक यह बुढ़े थे और वह अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाती थी और यह बात वहाँ के लोगों को पसंद आती थी, लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी था, यह जो अमितदाता है इनकी प्रशंसा नहीं करता या फिर इनके खिलाफ बोलता था। एक दिन वह अमितदाता जो है वह पानी भरने के लिए जो तालाब पर जाती है, वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ उनका मजाक उड़ाती है, इन्होंने बूढ़े आदमी से शादी की, ऐसा किया वैसा किया। और यह जो बात है उनके मन के ऊपर गहराई से लग जाती है। उसके बाद वह घर पे आती है और यह जो सारी बातें हैं यह जुजुक को बताती है कि ऐसा ऐसा लोग मुझे कहते हैं, तो आप मेरे लिए 2 सेवक का इंतज़ाम करें, मुझे 2 सेवक दे ताकि वह जो मेरा जो काम है वह कर सके और मैं यहाँ से बाहर ना निकलूँ, इसके लिए आप यह कोशिश करें। तो ब्राह्मण कहता है मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो मैं आपको 2 सेवक कहाँ से दे पाऊँगा। उसके बाद ये जो ये है युवती है अमितदाता जो है सुंदरी, वह कहती है वक्क पर्वत पर वेशंतर नाम के युवराज आए हुए हैं जो कि सिवी राज्य के महाराजा है। तो वह बहुत ही दानशूर है, बहुत ही त्यागी है, तो आप उनसे गुजारिश करोगे या फिर उनसे आप उनके 2 लड़के दान में मांगोगे तो वह ज़रूर देंगे। और इसी बात से वह मान जाते हैं जुजुक और वह निकलते हैं वेशंतर के पास वक्क पर्वत पर उन 2 लड़कों को दास और दासी बनाकर अपने घर पर लाने के लिए। और वह पर्वत की ओर बढ़ते समय वहाँ पर रास्ते में जो एक सेवक है वह उन्हें रोकता है कि आप पर्वत के ऊपर क्यों जा रहे हो। तभी ये जो जुजुक ब्राह्मण है वह झूठ कहता है कि मुझे सिवी राज्य से भेजा गया है, महाराज ने एक संदेश भेजा है, तो इसके लिए मुझे जाने दो। और वह जाता है वेशंतर के पास और वेशंतर के सामने अपनी बात रख देता है कि मैंने एक सुंदरी युवती से शादी की है और उसे लोग परेशान करते हैं, इसके लिए मुझे आपके यह जो 2 लड़के हैं यह मुझे सेवक करके लेके जाना है, तो आप मुझे इन्हें लेके जाने की अनुमति दीजिए। उसके बाद वेशंतर को इस बात का गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू पा लेता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि आप मेरे यह जो 2 लड़के हैं, लड़का लड़की, आप इसे लेकर जाइए। और यह बात जो लड़के हैं वह घर में से चुपकर सुन रहे थे और वह इस बात को सुनते सुनते वहाँ से भाग गए घर से और जाकर जंगल में छिप गए। उसके बाद जो जुजुक है वह इन लड़कों को खोजता है, वह लड़के वहाँ पर मिल नहीं रहे थे। उसके बाद यह बात वह वेशंतर को बताते हैं, आपके जो लड़के हैं वह ये बात सुनकर आपके लड़का लड़की यहाँ से भाग गए। उसके बाद वेशंतर बाहर आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लड़कों को आवाज़ देता है कि बाबा आपके पिता को जो मार्ग मिला है उस पर सिद्धि प्राप्त होने के लिए आप आपके पिता को सहाय नहीं करोगे क्या। यह बात सुनते ही जो उनके लड़के हैं वह वापस आ जाते हैं और जुजुक उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है। और जो महारानी है मदी वह आने ही वाली थी और उसका इंतज़ार यहाँ पर वेशंतर कर रहे थे और उन्होंने उस ब्राह्मण के सामने बात रखी, जुजुक के सामने, कि जब तक मेरी पत्नी आ नहीं सकती तब तक आप मेरे लड़का और लड़की को नहीं लेके जा सकते। लेकिन ब्राह्मण ने कहा बहुत ही उन्हें देर हो जाएगी, तब तक मैं नहीं रुक सकता, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण उन्हें ज़बरदस्ती उस लड़के और लड़की को, यानी कि युवराज और जो रानी थी, उन्हें लेकर चले गए। उसके बाद में यह जो मदी नाम की रानी है
जो वेशंतर की पत्नी है वह आ जाती है, और उसे आने के लिए देर इस बात के लिए हुई थी, रास्ते में उनके सामने शेर आए हुए थे और उसके वजह से वह रुकी हुई थी वहाँ पर, और उसके वजह से उन्हें देर हुई आई, और वह अपने लड़के को और लड़की को खोजती है तो वह दोनों भी वहाँ पर दिखाई नहीं देते। और वह राजा से पूछती है कि महाराज कहाँ गए हमारे लड़के, दिख नहीं रहे हैं। तो महाराज भी उन्हें उस समय कुछ बताते नहीं कि जो हमारे युवक और युवती है, जो युवराज और रानी है, वह उन्हें लेकर गए हैं ब्राह्मण जुजुक नाम के। तो यह बात उनको नहीं बताते, और एक रात बीत जाती है। बाद में फिर सुबह उठते ही महारानी को कहते हैं, महारानी मदी, मैंने जो अपने लड़के हैं वह सेवक करके दान में दिए हुए हैं। जुजुक नाम का ब्राह्मण मेरे पास आया था, वह मेरे से विनती कर रहा था, तो मैंने अपने लड़के इनको दान दिए हैं। इस बात को महारानी मदी सुनकर अपने पति से कहती है, वेशंतर से, इस बात का मुझे दुख नहीं है कि आपने मेरे लड़कों को दान दिया है, इस बात का दुख है कि आपने मुझे बहुत देरी से यह बात बताई हुई है। आज आपने जितने भी आज तक जो कुशल कार्य किए हुए हैं, उन कुशल कार्यों में मैं आपके साथ सहभागी थी, तो आपको इस बात को मुझे उसी समय बता देना चाहिए था। तब वेशंतर कहते हैं उनसे, अगर यह बात मैंने आपको उसी समय बता दी होती तो आप बहुत ही संतप्त होते और खुद को कुछ कर लेते। इसके वजह से यह जो बात है आपको बताने में देरी की। और यह जो दोनों का संभाषण देखते समय वहाँ पर इंद्र जो देवता है, जो बौद्ध धर्म के इंद्र जो है, वह वहाँ पर आते हैं, और उस बात को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वेशंतर ने अपने जीवन में इतना सारा त्याग किया है, अपने लड़कों को भी त्याग दिया है। बाद में जो इंद्र है वेशंतर से अपनी बात रखते हैं और वेशंतर से कुछ मांग करते हैं। तो वेशंतर से वह कहते हैं, वेशंतर मुझे कुछ आप दान में दोगे? तो वेशंतर कहता है, जी हाँ इंद्र देवता, मैं आपको दान में दूंगा, आप जो कहो मैं आपको दान में दूंगा। तब इंद्र उनसे कहता है, यह जो आपकी पत्नी है, जो महारानी है मदी, इस महारानी मदी को आप मुझे दान में दीजिए। उसके बाद वेशंतर मन में किसी भी प्रकार का ख्याल न लाते हुए अपनी इस महारानी को इंद्र को दान में देता है। लेकिन उसी समय इंद्र फिर से कहता है, देखिए आपने मुझे अपनी पत्नी को दान दिया है, लेकिन मैं आपको इन्हें फिर से लौटा रहा हूँ, यह अमानत आपके पास रहेगी और अपनी पत्नी को आप किसी को भी नहीं दोगे। यह बात कहते हैं और वहाँ से इंद्र चले जाते हैं। उसके बाद यह जो जुजुक नाम का जो ब्राह्मण है वह लड़कों को लेकर जा रहा था, और उसी समय उसे रास्ता पता नहीं था जो जहाँ पर वह रहता था उसका। तो लड़कों ने उसे गलत रास्ते से लेकर जाकर सिबी राज्य के मार्ग पर लड़के और लड़की ने उस जुजुक ब्राह्मण को लेकर गए। उसके बाद वहाँ के लोगों ने देखा कि यह तो हमारे युवराज और यह रानी है। उसके बाद लोगों ने तुरंत ही संजय राजा को यह बात बताई। एक ब्राह्मण अपने पोता पोती को यहाँ से कहीं तो लेके जा रहा है। उसके बाद उस ब्राह्मण को वहाँ से उठा लिया जाता है, उसे दरबार में पेश किया जाता है संजय राजा के पास। उसके बाद वह ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने मेरे पोता और पोती को क्यों उठाया और कहाँ लेके जा रहे थे। उसके बाद सारी सच्चाई जो है ब्राह्मण कह देता है। ब्राह्मण को लगता है कि वह उनका वध कर देंगे संजय राजा, लेकिन संजय राजा ऐसे नहीं करते। उस ब्राह्मण को बहुत सारा दान धर्म देते हैं और उन्हें सेवक भी देते हैं, ताकि वह जो उनकी युवती है, जो उनकी पत्नी है, जिनका नाम अमित दाता है, वह उनकी जो सेवा कर सके उसके लिए वह अपने सेवक भी दान में देते हैं और धन संपत्ति भी दान में देते हैं। फिर बाद में वहाँ के जो सिबी साम्राज्य के जो लोग हैं उन्हें बहुत ही इस बात का खेद हुआ, हमने ऐसे युवराज को खो दिया जो अपना सर्वस्व त्याग कर लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तो उसे दोबारा से अपने राज्य में बुलाया जाए, ऐसी विनती संजय राजा के पास लोग करते हैं। उसके बाद में बहुत ही उत्साह से और बहुत ही मान देकर वेशंतर और जो महारानी मदी है उनको फिर से सिबी राज्य में बुलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और सारे राष्ट्र में जल्लोष किया जाता है। और इस बात की बहुत खुशी वहाँ के लोगों को होती है कि हमारे राज्य में फिर से जो युवराज है, युवराज आए हुए, युवराज को फिर से हमें राजगादी पर बिठाना होगा। उसके लिए बाद में जो संजय राजा है, लोगों की सहमति से उन्हें फिर से वेशंतर को राजगादी के ऊपर बिठा देते हैं। देखिए
तो इस प्रकार की यह जातक कथा है। तो यह जातक कथा बुद्ध के पहले जो जन्म है उनमें से यह जातक कथा है और इसीलिए इन जातक कथाओं का निर्माण किया गया है। यह जो वेशंतर है यह बोधिसत्व थे। तो यह जो सारी कहानियाँ है इन जातक कथा में वह बोधिसत्वों की कहानियाँ है। बोधिसत्व यानी कि लोक कल्याण का ज्ञान प्राप्त करना यानी बोधि, और जो सत्व जिसे कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगों का कल्याण करने के लिए प्रयत्न करना यानी कि बोधिसत्व कहलाता है उस काल में। तो इस प्रकार से यह जो वेशंतर नाम के बोधिसत्व है अपने जीवन में जो दान पारमिता है वह पूरी कर लेते हैं, फिर बाद में अगला जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से 547 जातक कथा हमें दिखाई देती है जो कि तथागत बुद्ध के जीवन प्रणाली को लोगों के मन में, लोगों के विचार में और लोगों को जीने के लिए सिखाती है। इसी के लिए उस काल में जातक कथाओं का निर्माण किया गया हमें दिखाई देता है। तो चलिए इस बेहतरीन जातक कथा के बाद हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा की और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमने यहाँ के शिल्पों की जानकारी ली है, तो इसके बाद हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेंगे। तो यहाँ के आप पिलर्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, यहाँ पर 4 पिलर्स है सामने और 2 आधे पिलर्स यहाँ पर दीवारों के अंदर चुने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ के पिलर के ऊपर यहाँ पर जो गणात्य संप्रदाय के जो गणपति है वैदिक परंपरा के, तो उनका निर्माण जो है हाल ही के समय में किया हुआ हमें दिखाई देते हैं, और जो अन्य भगवान है वह भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ के अंदर के वरांडा में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 द्वार है। यहाँ पर जो दो द्वार जो है यहाँ के जो विहार थे उनके लिए देखिए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में विहार के लिए जो प्रवेश द्वार है यह बनाया गया था। और यहाँ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ का जो चैत्य गृह है उसे बनाने की कोशिश की गई थी। उस चैत्य गृह का देखिए यह मुख्य जो द्वार है वह दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर शिल्प है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस साइड भी थे। तो इस प्रकार के शिल्प जो है हमें त्रिरश्मि नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, या फिर जो हम कह सकते हैं पीतलखोरा नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं, और या फिर अन्य गुफाएं महाराष्ट्र में की, वहाँ पर इस प्रकार के जो यक्ष होते हैं वह यक्ष हमें दिखाई देते हैं। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा दिखाई दे रही है इसका जो भार है इन्होंने अपने कंधे के ऊपर या फिर इन्होंने अपने सर के ऊपर उठा लिया है। इस प्रकार का हमें ये जो शिल्प है यह प्रतीत होता है। आइए अंदर आएंगे तो हमें यहाँ का ये जो चैत्य है यह दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा सभा मंडप यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन हाल ही के समय में यहाँ पर देखिए लोग यज्ञ किया करते हैं। यहाँ पर एक यज्ञ का ये हवन बनाया गया है देखिए यज्ञ के लिए। तो यहाँ पर कोई त्यौहार होता होगा तो उस त्यौहार के समय पर यहाँ पर इस हवन में लोग यज्ञ किया करते होंगे। और यहाँ का जो चैत्य गृह है यह अधूरा है, और इस चैत्य गृह को अधूरा छोड़ा हुआ है। और उसके यहाँ पर यह जो आप देवी देख रहे हो इस देवी का नाम खांदेश्वरी देवी करके है, और इसका निर्माण यहाँ पर किया हुआ हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार का यह चैत्य गृह है जो कि अधूरा छोड़ा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विहार बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह भी यहाँ पर हमें अधूरा दिखाई देता है। और यहाँ पर गणपति इस भगवान को बिठा दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार का है। उसके बाद यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी और एक विहार निर्माण करने की कोशिश की गई थी, और उस विहार के यहाँ पर भी हमें संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज इनकी तस्वीरें रखी हुई है। और जो पिंड है, पिंड की भी तस्वीर है। यहाँ पर शंकर जी है, और ये भगवान जो है यहाँ पर बिठा दिए गए। ये सब जो आप देख रहे हो यह लोगों की अज्ञानता की वजह से हुआ है। लोगों को दरअसल महाराष्ट्र ही नहीं तो देश भर में लोगों को पता नहीं है कि यह जो गुफाएं हैं इन गुफाओं का निर्माण किस कार्य के लिए किया जाता था, या फिर
इस गुफाओं को निर्माण करने की मुख्य वजह क्या है, यह लोगों को पता न होने के कारण हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इस प्रकार के जो भगवान है वह बिठाए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमें समझना होगा, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हमें न्याय देना होगा। उस काल में यहाँ पर बड़े ही पैमाने में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, वह बड़े ही पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करते थे, और यहाँ पर अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जो कि दुख मुक्त थे, जो कि तथागत बुद्ध की राह लोगों को दिखाया करते थे। तो ऐसे गुफाओं को हमें आज बचाने के लिए आगे आना होगा। यहाँ पर बड़ी खुशी होती है। यहाँ पर सुबह जब मैं आया तो यहाँ के जो लोग हैं वह यहाँ की साफ सफाई कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे। ठीक है, यह बात सही है, लेकिन यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं इन्हें बौद्ध गुफा ही कहकर पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये भगवान बिठा दिए गए। इस भगवान से हमें कोई विरोध नहीं है, या फिर यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह किसी धर्म के खिलाफ कार्य नहीं करता, या फिर किसी विचारधारा के खिलाफ कार्य बिल्कुल नहीं करता। यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को जो इसकी मुख्य पहचान है वह मुख्य पहचान इनको दिलाने की कोशिश करता है, और यही प्रयास करता है इनकी जो सच्ची जानकारी है वह आप तक आ पाए। तो इस वीडियो का मकसद बस आप लोगों को जो सच्ची जानकारी है वह देना है, और किसी भी प्रकार का सामाजिक तेढ़ निर्माण हो इस वीडियो का कोई भी मकसद नहीं है। हमें अपनी जो सोच है उस सोच को बढ़ाना होगा। हमें हमारी जो प्राचीन काल की सभ्यता क्या थी और हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी उसमें और आज में क्या अंतर है यह समझ के लेना होगा। उसके बाद ही इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए हम सब लोग एक हो पाएंगे, और उसके बाद ही इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हम न्याय दे पाएंगे, और वह न्याय हमें देना होगा। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा इनके लिए। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है इनको भारतीय पुरातन विभाग द्वारा या फिर जो महाराष्ट्र का स्टेट पुरातत्व विभाग है इनके द्वारा बचाने के लिए कोशिश हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, या फिर आप यह जो वीडियो देख रहे हो लुनाड प्राचीन बौद्ध गुफा का, तो यह जो आप शिल्पकला आपने बाहर की देखी, इस शिल्पकला को दिखाने का यही मकसद था। लोगों को लगता है यह जो शिल्प है यह कुछ अलग है या फिर किसी अलग संप्रदाय के है, तो इसकी जो जानकारी है यह सच्ची जानकारी लोगों को देनी थी, इसके वजह से यह वीडियो बनाया गया। यह जो आप शिल्प देख रहे हो ऊपर के, इस शिल्प का जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत से लोगों ने किया हुआ है। उसके अंदर मीना तालीम नाम की रिसर्चर है, उन्होंने कुल 547 जो जातक कथा है उनका संशोधन किया है। उसके बाद यह जो 547वीं जातक कथा है जिसका नाम वेशंतर है, यही इस प्राचीन बौद्ध गुफा का शिल्प पट है, वह उन्होंने प्रूव किया है। तो आज हमने इस प्रकार इस लोनाड नाम की प्राचीन बौद्ध गुफा की जानकारी लेनी चाहिए है। तो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है आमतौर पर प्राचीन बौद्ध भिक्षु के वर्षावास के समय में रहने के लिए किया जाता था, या फिर यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग होने के कारण यहाँ पर जो व्यापारी ठहरा करते थे उनके लिए इन प्राचीन गुफाओं का या फिर प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मैंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ यह जो जानकारी है और यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर यह जो वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और साथ ही आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और साथ ही साथ यह जो कार्य है इसी प्रकार से सारे देश में या फिर देश के बाहर चले, ऐसे आपको लगता है तो इसके लिए आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आपके तरफ से जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग करें। जो हमारी दान पारमिता है उसे आप निभाने की कोशिश करें। आप यहाँ पर इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के आने वाले अगले वीडियो के लिए और आने वाले अगले कार्य के लिए आप दान ज़रूर कीजिए, यह मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, तब तक आप आपका ख्याल रखिए। यह जो समय है यह बहुत ही कठिन समय है, और इस कठिन समय में हमारे जो प्रियजन है आज हमें छोड़कर चले गए, उनके प्रति यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है यह संवेदनाएं व्यक्त करता है, यह उनके प्रति भाव प्रकट करता है, और यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है ऐसे आशा करता है कि आने वाले समय में हमारा जो कल है वह बहुत ही बेहतर होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।